तो भाई लोग फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मार्वल वालों ने एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर सिनेमाकॉन में दिखा दिया है एंड ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो इन केस अगर आपको नहीं पता है तो पिछले कुछ दिनों से एक इवेंट चल रहा था सिनेमाकॉन नाम से, जिसमें कि जितने भी विदेशी कंपनीज हैं वो अपनी आने वाली मूवीज के टीजर ट्रेलर दिखाते हैं, पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कि उस कमरे में प्रेजेंट है और हमें सिर्फ बातें सुनने को मिलती हैं। तो कल सिनेमाकॉन में मार्वल का पैनल था जहाँ उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया एंड माय गॉड क्या ही ट्रेलर था। तो चलिए पूरे ट्रेलर को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। तो सिनेमाकॉन में इस ट्रेलर को प्रेजेंट किया अपने ओजीज रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड क्रिस इवांस ने, जहाँ पहले तो उन्होंने आपस में थोड़ी फनी वे में बैंटर की, कुछ सिविल वॉर वाली इस प्रोमो की तरह, ये दिखाने के लिए कि भले ही वो एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न कर रहे हैं लेकिन इस बार दोस्त बनकर नहीं बल्कि दुश्मन बनकर, जहाँ उनके साथ यहाँ डूम्सडे के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स एंड मार्वल के करता धरता केविन चचा भी प्रेजेंट थे, जिन सब ने मिलकर एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को प्रेजेंट किया। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है प्रोफेसर जेवियर के वॉइस ओवर से, जहाँ वो कहते हैं समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटेल, बिफोर दिस डे इज डन वी विल बी फेस्ड विद एन अनथिंकेबल डिसीजन। यानी कि कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे कि हम रोक भी ना पाए। आज का दिन खत्म होने से पहले हमें एक अनथिंकेबल डिसीजन लेना होगा। एंड इसके बैकग्राउंड में हम टूटे हुए एक्स मेंशन को देख सकते हैं। तो अब ये तो एकदम क्लियर है कि प्रोफेसर जेवियर या इनकजन की बात कर रहे हैं। उनका पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे इनकजन के कारण डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड वो इससे काफी डरे हुए हैं। भैया आपको याद हो तो डूम्सडे का जो एक्समैन के रिवील वाला ट्रेलर आया था उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहाँ एक्स-मेन एकदम बुरी हालत में था, प्रोफेसर जेवियर एंड मैग्नेटो काफी परेशान थे एंड साइक्लोप्स रैम्पेज पे जा रहा था। तो उस क्लिप एंड इस क्लिप को मिलाकर इतना तो कंफर्म है कि एक्स-मेन का यूनिवर्स नहीं बचने वाला। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर डूम के फर्स्ट ऑफिशियल लुक को एंड ये कुछ वैसा ही है जैसा हमें डूम्सडे के इस प्रमोशनल इमेज में देखने को मिला था, पर यहाँ उन्होंने अपना सिल्वर मास्क रिमूव किया हुआ है एंड उनका फेस एकदम क्लियरली विजिबल है, जो कि पूरा स्कार से कवर्ड है और ये देखने में काफी स्केरी एंड कॉमिक एक्यूरेट है। लेकिन इससे अगला सीन काफी इंटरेस्टिंग है जिसे सिर्फ सुनकर ही मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं क्रिस हेम्सवर्थ के थोर को, जो कि अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डॉक्टर डूम की तरफ चार्ज करता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन डॉक्टर डूम कैजुअली खड़े खड़े सिर्फ अपने हाथ की 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है। समझ रहे हो, वो स्टॉर्म ब्रेकर जिसने की एक टाइम पे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का सामना किया था उसे डॉक्टर डूम कैजुअली रोक देता है। तो ये शॉट हमें डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है ये एकदम क्लियरली दिखा देता है एंड मूवी में इसे देखना काफी एक्साइटेड होगा। द नेक्स्ट हमें अगेन एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो कि इस बार थोर का है, जहाँ वो कहता है आई हैव फॉट विद मेनी वॉरियर्स इन माय टाइम हु आर फार स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर एंड दे डाइड फेसिंग एनिमीज एंड थ्रेट्स दैट स्केर्ड मी फार लेस देन दिस वन। एवरीथिंग दैट दे सैक्रिफाइस्ड विल बी नथिंग इफ वी डू नॉट स्टैंड टुगेदर। पुट असाइड योर पिटी स्क्वेबल्स एंड प्रिज्यूम नथिंग एक्सेप्ट दिस। इफ यू विल रिटर्न एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट मार्क माय वर्ड्स वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। तो सिंपली थोर या बाकी के हीरोज को डॉक्टर डूम कितना पावरफुल एंड डेंजरस विलन है उसके बारे में बता रहे हैं एंड उन्हें अपने आपसी झगड़ों को साइड रखकर डूम से लड़ने के लिए इनकरेज कर रहा है। जब मोस्ट लाइकली ये एवेंजर्स टावर का सीन होगा जब डूम से लड़ने के बाद थोर बाकी हीरोज की हेल्प मांगने आया होगा, लेकिन यहाँ आते ही उसे दिखेंगे एवेंजर्स आपस में लड़ते हुए, क्योंकि सैम विल्सन के अकॉर्डिंग उसके एवेंजर्स रियल एवेंजर्स हैं और न्यू एवेंजर्स के अकॉर्डिंग वो रियल हैं। तो थोर या उन सभी को डूम के बारे में बता रहा है एंड उन्हें साथ मिलकर लड़ने के लिए कहता है। देन इसी के अगले सीन में हम देखते हैं न्यू एवेंजर्स टावर को, जिसे कि अब थोड़ा रीडिजाइन कर दिया गया है एंड उसके ए वाले लोगो को भी चेंज करके सिल्वर से रेड कलर का कर दिया है। तो यहाँ इस न्यू एवेंजर्स टावर में फैंटास्टिक फोर मिलते हैं सैम विल्सन, बकी एंड एंटमैन से। वहीं इसी के एक सेपरेट सीन में हम एम्बाकू एंड शूरी को नेमोर से मिलते हुए भी देखते हैं। तो ये वकांडा वाले ट्रेलर का ये कंटिन्यूएशन शॉट है जहाँ शूरी एंड एम्बाकू नेमोर से मिलने जा रही हैं। देन इसके बाद कुछ फाइट के सीन्स हैं जहाँ एक सीन में गैम्बिट अपने सैंक्ची से फाइट कर रहा है एंड वो फाइट करते करते सैंक्ची के हाथ से उसकी 2-3 चूड़ियों को भी नॉक कर देता है। देन नेक्स्ट हम मिस्टिक एंड येलिना को भी आपस में फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ मिस्टिक अचानक से येलिना में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ट्रेलर में हमें इन फाइट्स का कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया गया, लेकिन क्लियरली यहाँ वो लोग इनकर्जन के कारण लड़ रहे हैं ताकि वो अपने प्लैनेट्स को बचा सके। नाउ आता है ट्रेलर का लास्ट शॉट एंड थोर वर्सेस डॉक्टर डूम वाले सीन के बाद ये सीन इस पूरे ट्रेलर की हाईलाइट है, जहाँ हम देखते हैं स्टीव रोजर्स को, जिसने की एक ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है एंड उसने बियर्ड भी काफी बढ़ाई हुई है। उसका ये लुक इन्फिनिटी वॉर वाले स्टीव रोजर्स से काफी सिमिलर है। तो वो यहाँ आता है और आते ही थोर के हैमर को अपनी तरफ समन करते हुए कहता है हेलो पेल।
जहाँ थोर उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड एकदम डिसबिलीव से बोलता है इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं खत्म हो जाता है। तो बाकी ट्रेलर तो नॉर्मल था, लेकिन थोर वर्सेस डॉक्टर डूम वाली फाइट एंड स्टीव रोजर्स का थोर से मिलना, ये दोनों सीन मुझे काफी बढ़िया लगे। स्पेशली स्टीव का थोर से मिलने वाला मोमेंट, हम सब इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहे थे एंड फाइनली वो हो रहा है। अब बस मार्वल वाले जल्दी से इस ट्रेलर को ऑनलाइन रिलीज कर दें तो मजा ही आ जाएगा। बाकी आपको ये पूरा ट्रेलर और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।